उनके ख़त और आप की 199वीं कड़ी 199th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आपके साथ। दोस्तों, आज के ख़त की तारीख़ है 1 जनवरी साल 1953, जनवरी 1, 1953। बिरादरम तस्लीम, मैंने चंद ख़त बिरादरान सत्संगी के लिए लिखे हैं, आप उन्हें दे दें और उनकी नकलें नारायण से कराकर अपनी फ़ाइल में रख लें और पढ़ भी लें। आखिरी ख़त जो मैंने पुत्ती बाबू को लिखा था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं उसका जवाब ज़रूर चाहता हूँ, उनसे कह भी देना। मैंने संकटा प्रसाद को भी ख़त लिखा था, उन्हें मिल गया होगा। उन्होंने अपनी दुरुस्ती अब तक खुद नहीं की। आपका ख्याल का और मेहनत का असर ज़रूर है। मुझे तो हकीकत में लकड़ी मिले तो मैं चाहे जैसा चाहूँ वैसा बना लूँ, मगर अक्सर फर्नीचर मिलते हैं। एक ख्याल मेरा अक्सर ये भी हो जाता है कि मिशन में जो शख्स दाखिल हो वो नियमों की पाबंदी करे और ताकि दूसरों को अंगुष्ठ नुमाई का यानी उंगली उठाने का मौका ना मिले। ये चीज़ आप सत्संगियों में इम्प्रेस करें और वक्तन फ़वक्तन यानी समय समय पर उस पर मोहब्बत के साथ उनको समझाना चाहिए। ब्रह्म विद्या से फ़ायदा ही क्या हुआ जब तक कि अपनी ख़राब हालत को छोड़ने की तरफ तवज्जो ही न दी, ध्यान ही नहीं दिया। आपका पोस्ट कार्ड जो 27 दिसंबर का तहरीर किया हुआ था यानी लिखा हुआ था, पढ़ लिया और कैफियत समझ ली। उसमें दिल के हालतों का हाल है। मैंने एक एक चक्र पिंड का लेना चाहा है। सबसे पहले मैंने दिल की हालत उभारी है, मगर भाई मैं क्या करूं? दिल की हालत उभारने के लिए जब मैं रुजू हुआ तो मैंने थोड़ी सी स्पेशल विल लगा दी ताकि कैफियत खूब उभर आए। नतीजा ये हुआ कि दिल की जुमला बंदिशें यानी सभी रुकावटें टूट गईं। अब बताइए, कैफियत को उभारने से क्या फ़ायदा मिला? उसमें तो अब इंतहाई ताकत पैदा हो गई है। मुझे भाई तालीम का तजुर्बा अभी कम है, चाहता क्या था और क्या हो गया। आप भी कहेंगे अच्छी कैफियत उभारी, मतलब क्या था और क्या हो गया। अगर यही अमल किसी गैर के साथ करता यानी कैफियत को उभारना चाहता मगर बंदिशों से निजात मिलती तो वो यही कहता कि आप जो कहते हैं वो तो होता ही नहीं, और इस तरह मेरी नाकाबिलियत उन पर रोशन हो जाती और आप लोगों का प्रेसिडेंट बदनाम होता। भाई, ये पहला तजुर्बा था, अब आप इसको कुछ भी ख्याल करें। जो आप चाहते थे या मैं चाहता था वो तो भाई नहीं हो सका। सब कुछ अंदाज रखते हुए भी बेअंदाज हो जाता हूँ। मुझे वाकई अभी बहुत कुछ सीखना है। अब आगे मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आता। आप अपनी कैफियत लिखें। मैं एक नसीहत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप बाहयात यानी जीवन भर उसको मानते रहेंगे, और वो ये कि ताकत को हमेशा किसी के बनाने में सर्व करना चाहिए, बिगाड़ने में नहीं। आपके तवज्जो देने में भी एहतियात की ज़रूरत पड़ गई, हालांकि मैं मौजूद हूँ। नुकसान किसी को नहीं होगा, और अगर आप इस ख्याल में होंगे कि तवज्जो मैं दे रहा हूँ तो आपकी बजाय तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ नहीं जाएगी। मेरा भी दिल की बंदिशें इस आखिरी तह यानी हार्ट रीजन तक टूट चुकी थी। प्रार्थना करने पर किबला लाला जी साहब ने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा एक नए तरीके से बंदिश लगा दी ताकि मैं दूसरे को तवज्जो और तालीम दे सकूं। इस लिहाज से तो बहुत ही कम है, मगर फिर भी है। तो तवज्जो देते देते आपको अंदाज भी हो जाएगा। नुकसान ईश्वर ने चाहा तो किसी का नहीं होगा। अपनी उस्तादी दिखलाने के लिए बहुत सी बातें एहतियात की कह दी हैं, और भाई है मेरा फ़र्ज़ भी। ये तो खैर हंसी की बात लिख दी। मिशन के फाउंडेशन डे में आपका 50-60 रुपये अपनी जेब से खर्च हुआ, क्योंकि आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप आसानी से कफ़ील हो सकें, रिकवर हो सकें।
इसलिए ये हर तरह से मुनासिब है कि पुत्ती बाबू के नाम जमा करा करके उनके नाम की रसीद कटवा दूंगा और ये रुपया फाउंडेशन डे के उत्सव में खर्च दिखा दूंगा। उसके देने में आप हुज्जत ना करें, इसलिए कि आपको तकलीफ़ हो जाएगी और मुझको दुख होगा। सिर्फ आप तादाद लिख कर भेज दें ताकि मैं यहाँ उसका जमा व खर्च बराबर कर सकूं। अभी आपको यहाँ आने जाने में भी खर्च करना है। अगर हो सके तो पीली वाली मिर्चें 5 रुपए की अपने यहाँ सुखा लीजिएगा। यहाँ लाने की ज़रूरत यूँ नहीं है कि सब लोग सिवाय मेरे इस दौरान भांजी की शादी में मैनपुरी होंगे और मिर्चें यहाँ ख़राब हो जाएंगी। ज्ञान वाली किताब जो मैंने लिखी है उसमें कुछ मजमून और भेज रहा हूँ। मजमून मीन्स मटेरियल। उसमें उसे आखिर में शामिल कर देना और जो अंग्रेज़ी में इबारत है उसका हिंदी में तर्जुमा कर लेना, अनुवाद कर लेना। पंडित जी से मैंने लिखवाया है, कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। एक जगह पर क्रॉस बनाया है, वहाँ पर नीचे की इबारत जिसमें भी क्रॉस का निशान है बढ़ाई जाएगी। क्रॉस के बाद वाली इबारत सबसे आखिर में रहेगी। मैंने पंडित जी को समझा भी दिया है। ट्रांसक्रिप्ट भी रखते जाना और किताब के आखिरी चैप्टर की मुझे बहुत फिक्र है। तैयार हो जाए तो उत्सव में लेते आना। पहले उसको मुकम्मल हो जाना चाहिए था, उसके बाद ज्ञान वाली किताब को लिखना था। पंडित जी अब बहुत कुछ ठीक है, मगर जैसी मेहनत की मैं कर रहा हूँ ऐसी 15 दिन की और ज़रूरत है। वाकई उन्होंने अपने आप को ऐसा ख़राब कर दिया है जैसी मुझे उम्मीद न थी। आप भी उनको समझा दें कि 2 गलतियां तो वो कर चुके हैं, अब तीसरी मर्तबा गलती नहीं होनी चाहिए और ईश्वर न करे ऐसा हो। आगाह करता हूँ कि अब अगर ऐसी गलती कभी सर्जद हुई यानी घटित हुई तो मैं उनको आग कर दूंगा। आग करना मतलब ड्रॉप, छोड़ देना। आग कर दूंगा और फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं रहेगा। मैंने कुछ हिदायतें भी उनकी की हैं जो शुक्ला जी ने उनको लिख दी हैं। अब अमल करना ना करना उनके हाथ में है। पंडित जी आदमी समझदार हैं, कुफ्र समझते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि अमल और शगल में समझ में ना आए। हमारे यहाँ कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि अमल और शगल समझ में ना आए। उनका वक्त ज़्यादातर बेकार जाता है और अंदरूनी निगाह उनकी पहुँचती ही नहीं। अगर बताया जाए तो उसको समझने में दिल नहीं लगाते, इसलिए कि इतनी तकलीफ़ कौन गवारा करे। आप उनको ये सब समझा दें अगर वो समझने की तकलीफ़ गवारा करें। लिबरेशन मुफ्त चाहते हैं मगर उसकी कीमत अदा करना नहीं चाहते। इनविटेशन कार्ड्स पहुंच गए होंगे। प्यारे सिंह रेंजर को एक इनविटेशन कार्ड भेज देना और जिसे चाहो दे देना। और सत्संगियों को तो आप दे ही देंगे। बच्चों को दुआ, दुआगो रामचंद्र।